स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। कौन सी मीटिंग चल रही है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं चली थी यार, मेरे को रिकॉर्डिंग चलानी चाहिए थी। पहले आप लोग याद दिला देते ना, दोबारा भी काम आ जाती है आप लोगों के। कुछ नहीं करते हो आप लोग, सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। क्या क्या करें, हम थक जाते हैं, पता है आप लोगों को, बहुत थक जाते हैं हम लोग करते करते। तो अब मेरा हाथ दुखने लग गया रिकॉर्डिंग चलाते चलाते। गाइस मजाक कर रही थी, ठीक है। तो देखो, आपको स्टार्टिंग ही ऐसे करनी है, ठीक है ना। उनको आप कॉल करो ना, बोलो हेलो, हाँ जी, आप डिम्पल बात कर रहे हो, ठीक है। मीन्स देखो, आपको क्या करना है। पर्सन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लोग पहले से जानते रहते हैं, उनके पास 2-4 बार कॉल आ चुकी होती है, वही लोग कॉल कट करते हैं। सब लोग कॉल नहीं कट करते। और अभी ऐसी लीड नहीं आ रही कि इनविटेशन में लोग कॉल कट कर दे ना। तो आपको स्टार्टिंग में उनको बोल देना है कि हेलो, हाँ, लाइक आप डिम्पल बात कर रहे हो। डिम्पल, मैं संजलि बात कर रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। सो अभी आप 5 मिनट के लिए फ्री हो? आप जब इतना बोलोगे, उनसे खुद ही पूछ लो फ्री हो कि नहीं ना। तो फ्री रहेंगे तो बात कर लेंगे, बिजी रहेंगे तो फोन काट देंगे, बस सिंपल सा। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, अब आगे आपको क्या करना है, कौन सा ऑब्जेक्शन है, किसने लगा रखी है? मैम लोग इनविटेशन के बीच में व्हाट्सएप पर क्या लगाते हो? व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी में क्या लगाती हूँ? प्रियंका, हाँ मैं ना, लाइक जो अभी मीटिंग हो रही है, ठीक है, मीटिंग को आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो इसको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना, मेरे को मेंशन भी कर देना सब लोग, ठीक है। और इन जो हमारी मीटिंग्स होती है, जो पोस्टर्स आते हैं ना मीटिंग के, सब सारे मीटिंग्स के पोस्टर आते हैं, वो पोस्टर आप स्टोरी पे लगा दिया करो। आपके अपलाइन तो लगाते होंगे ना, आपके अपलाइन लगाते होंगे ना। तो अपलाइन को यार देख देख के उनको ना, बस उनको देख देख के चीजें करनी है। डुप्लीकेशन का वर्क है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपलाइन स्टेटस स्टोरी लगाते हैं ना, 2-3 लोगों के साथ आप कनेक्टेड होगे ना। जो आपके अपलाइन है वो, फिर उनके ऊपर फिर उदित सर ना, या फिर उदित सर के फ्रंट में होगे ना। तो देखो क्या लगाते हैं वो लोग ना, वही लगाओ। जो हमारी मीटिंग के पोस्टर्स आते हैं वो लगा दो, ठीक है। और उसके बाद आप जो मीटिंग्स देख रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, पहले बात तो सीख लो अपने अपलाइन से। और अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो कुछ मत करो, बस स्क्रीनशॉट लेके लगा दो, ठीक है। ये सारी चीजें लगा रही हूँ। और कभी कभी अपनी सुंदर सुंदर फोटो खींच लिया करो, तैयार व्यार होकर के, 2-4 फोटो खींच के वो भी लगा दिया करो ना। मैं तो लगाती रहती हूँ भाई ना, लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगाते रहा करो, बस ये लगाना होता है स्टोरी पे। बस दिल टूटे हुए गाने मत लगाना, और तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, बिकॉज देखो, ऑब्वियसली आपके टीम में 2-4 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, और आप लोग बिजनेस करने आ रहे हो ना। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरे को ना 1 साल से ज्यादा हो गया फॉरएवर में, ठीक है। एंड 1 साल की जर्नी में 1 साल हो गया मेरे को, आज तक मेरी स्टोरी पे ना नॉर्मल सा कोई सॉन्ग नहीं लगा है कि कोई गाने लग जाए नॉर्मल से ना। नहीं लगाती, लगाती नहीं, लगा मतलब वो लगाने से पहले भी ये होता है कि यार जो व्हाट्सएप पे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, अरे मैम तो रो रही है, मैम हमें क्या ही बिजनेस सिखाएंगी, क्या ही ये हमें गाइड करेंगी, पर्सन सोचेगा कि नहीं ना। तो देखो, पता है आप लोग, बस ये नहीं है कि आप लोग घर से काम कर रहे हो ना, ये कोई भी काम कर सकता है, तो आप लोग इसको कैसे भी करोगे, नहीं ना। थोड़ा सा आप लोगों को ना प्रोफेशनल होना पड़ेगा, बिकॉज देखो बिजनेस करना कोई छोटी बात नहीं होती है ना। हम कर तो कुछ भी कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी कुछ भी कर सकती हैं ना, गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं ना, इनफैक्ट गर्ल्स ही बहुत कुछ कर रही हैं ना, बाकी मेंस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, बट बिजनेस करना कोई मामूली बात, कोई छोटी बात नहीं होती है ना। इसको हमें बहुत ही फोकस के साथ अच्छे से करना, तब यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। हर कोई बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं होता है ना। जो लोग अच्छे से कर लेंगे, जो अपना 1000% दे देंगे, वो आगे निकल जाएंगे ना। तो वो चीजें कैसी होंगी ना, आप लोगों को प्रोफेशनल होना पड़ेगा ना, सारी चीजों आप लोगों, पता है ये बिजनेस फॉरएवर हम स्टार्ट करवाते हैं ना, मैं तो ज्यादातर बोलती हूँ, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको बोलती हूँ कि भाई यहाँ पर अकेले पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे हो, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको लीडरशिप आएगी ना, आप में बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी ना। तो वो चीजें क्यों,
आप लोगों के फोन से आवाज आ रही है। किसमें से? लेजर वाला। सीरियसली? इधर पावरफुल है। ओके, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी चीजें करनी है, पर्सन को बताते हो ना, पहले खुद तो करो वो चीज ना। पहले खुद से करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो ना। देखो, स्टार्टिंग किसी को नहीं पता होती है ना। पहले अभी पता है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आई होगी, सब लोग जाकर के चेक करना। पहले मेरी वीडियो कैसी थी? नॉर्मल थी, बस फोटो में एडिट करके डाल देती थी। उसके बाद कैसी हुई, उसके बाद कैसी हुई ना। और अभी रिसेंट की मेरी वीडियोस देखो ना, अभी रिसेंट की जो मेरी रील्स है वो देखो, बहुत फर्क पता चलेगा आपको। ऐसे जितने भी हमारे स्पीकर्स है ना, सबकी जाकर के चेक करो प्रोफाइल ना। तो ये चीज होती है कि स्टार्टिंग में किसी को कुछ आता नहीं होता है, हमें चीजों को सीखना पड़ता है। और वो सीखते सीखते धीरे धीरे चीजें आती हैं ना। तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, करना तो स्टार्ट करो, हाउस वाइफ भी करना स्टार्ट करो ना। आप लोगों तो और अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर दीपिका मैम है, दीपिका मैम की मैंने कल रील देखी। हाउस वाइफ को फॉलो करके रखते हो, दीपिका मैम को फॉलो कर, देखो कैसे कैसे रील बनाती हैं। तो सफाई करते करते रील बना रही थी कि देखो, घर का काम करते करते मैंने ये प्लेटफॉर्म सर्च आउट करा, मुझे मिल गया। और देखो, मैं यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अगर आप लोग ऐसे करोगे, लीड भी आएगी ना। और लीड तो आएगी आएगी, बट जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, वो आप लोग वीडियो के साथ साथ अपने वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजते हो? कौन कौन भेजता है? हैंड रेस करना। बस दो तीन, बस तीन लोग ना। देखो, आप प्रोफाइल भेजा करो गाइस, सबके कैमरास ऑफ हो गए नीचे। एक काम करो, आप लोग ना मीटिंग को लीव कर सकते हो। आप लोगों को ना सीखने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है ना। सब लोग लीव कर दो मीटिंग को, और जिनके ऑन है बस वही लोग रुक जाओ मीटिंग में। अभिषेक, गणेश, नुसरत, फातिमा, निकिता, रूमी, समर्थ, ठीक है, ऋतिक, ज्योति, प्रिया, सालू, श्रेया, सुभी, इतने सारे लोगों के कैमरा ऑन कि नाम नहीं लिया जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये चीज होती है ना, पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो, और ये चीज आपको पर्सन को ही बतानी है, ठीक है। तो ये चीज जब ऑब्वियसली खुद करोगे तब आप उसको बता पाओगे, बिकॉज जो हम खुद नहीं करते ना, वो हमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं होता है ना। ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे मैं कौन सा ऑब्जेक्शन हैंडल कर रही थी जो मैं यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग पे पहुंच गई? एक सेकेंड। अच्छा, व्हाट्सएप पे स्टोरी क्या लगाते हो आप? हाँ, प्रियंका जी ने पूछा था ना। तो यही सारी चीजें, स्टोरी वगैरह लगानी होती हैं ना। जो भी आप मीटिंग्स वगैरह देखते हो, यही सारी चीजें करनी होती है, और कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। और कोई इधर उधर के गाने नहीं लगाने हैं, फालतू की चीजें स्टेटस स्टोरी पे नहीं लगाने, बिकॉज हमें प्रोफेशनली रहना है। तभी हमारा रिजल्ट आएगा ना। अगर आप कुछ भी लगा रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सोचो, बिकॉज सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा ना। हमारा पता है, जो इस स्टेटस होता है ना, स्टेटस का मेन वर्ड जानते हो आप लोग ना? स्टेटस ना, स्टेटस मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड बोल रही हूँ ना, लाइक बुरा मत मानना। स्टेटस से ना हमारी औकात का पता चलता है, हमारी औकात क्या है रियलिटी में ना। मैंने बहुत पहले सीखी थी, और फॉरएवर में आने के बाद ही सीखी थी ना, कि हम स्टेटस कैसे लगा रहे हैं ना। स्टेटस को देख करके लोग हमें जज कर लेते हैं ना। करते हैं कि नहीं? आप लोग भी खुद से इमेजिन करो, किसी की स्टोरी देख रहे हो, उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या होती है? जो भी पर्सन लगाए रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बारे में सोचते हो ना। तो रियलिटी है कि स्टेटस से ना हमारा सच में स्टेटस पता चलता है कि हम किस स्टेटस के हैं ना। तो स्टेटस को अपने अच्छा रखना है, खास करके आप लोगों को जो हमारे बिजनेस के बाहर है, उनकी तो बात कोई नहीं है ना। बट अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो प्रोफेशनल हो जाओ, और उस लेवल पे वर्क करना स्टार्ट करो। मैम, आई के बहुत जलन होता है, ये क्या लिखा है? अच्छा, कैमरा ऑफ के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और व्हाट्सएप पे स्टोरी, ओके। और गाइस, किसी को कोई और ऑब्जेक्शन आता है? हम्म। पैसे नहीं है मैम, डे थ्री के बाद लोग ना रिप्लाई करने करते नहीं, फोन उठाते, इसे कैसे हैंडल करें मैम? मैम कॉल नहीं उठाते, ओके ना। तो देखो क्या है कि अगर डे थ्री आपने दिखा दिया ना, पहली बात तो वही सेम चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 199 वाले में भी स्लॉट होल्ड का मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो लोग फोन नहीं उठाते स्लॉट होल्ड में, उनको क्या करना है? डाउट डे थ्री के बाद उठाते, डाउट सेशन के बाद उठाते हैं ना, डाउट सेशन के बाद उठाते हैं। उसके बाद
डाउट सेशन के बाद जब आप लोग उनकी ना वो करते हो, ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, वीडियो कॉल पे जो भी करते हो, डे 3 के पहले उठाते हैं कि नहीं? डे 3 के बाद नहीं उठाते तो? ऑब्वियसली डे 3 के पहले उठाते हैं, ना? तो तभी आप लोगों उनको बोल देना है, ठीक है? कि आप ना ट्रेनिंग को अच्छे से देखना, प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड देखना, ठीक है? एंड आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, लाइक आपको पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, काम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और डाउट आ रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। बस आपको क्या करना है, सेशन खत्म होने के बाद आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है? एंड अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पैसों में भी हेल्प करने वाली हूँ। बोल दो, अब बताऊंगी कैसे हेल्प करना होता है पैसों में, मैं तो कर देती हूँ ना। जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो कन्वर्ट कर लेती हूँ, हो जाते हैं ना। जो लोग नहीं होते हैं उनको पैसों में ही हेल्प करती हूँ। कैसे करती हूँ मैं बता रही हूँ ना। उनको बोलो कि आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम आएगी ना डे 3 के बाद, तो मैं आपको पैसों में भी हेल्प करने वाली हूँ ना। अगर आप सीरियस हो, इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सेशन एंड होने के बाद एक बार कॉल पे भी बोलती हूँ, डे 3 लिंक भेजने के बाद वॉइस नोट भी डालती हूँ कि जो भी चीजें बताई जाएंगी उसको अच्छे से देखना, स्टार्टिंग टू एंड फोकस के साथ। जो भी प्रॉब्लम आएगी, पैसों की प्रॉब्लम आएगी या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होगी, बस आप मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक है ना? आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? और खास करके पैसों की प्रॉब्लम है तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। बिकॉज आप मेरे लाइक सिस्टर जैसे हो, आप मेरे भाई जैसे हो, मेरे बड़े भाई जैसे हो ना, आप मेरी बहन जैसे हो ना। रिलेशन बिल्ड कर लो ना, सबसे बेस्ट चीज है रिलेशन बिल्ड कर लो। अगर आपका रिलेशन बिल्ड है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्सन आपका फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास ना इतना गंदा रिलेशन बिल्ड होता है लोगों का ना, काम करे चाहे ना करे, कनेक्टेड रहते हैं। हेलो दीदी, कैसे हो दीदी, हर दूसरे चौथे दिन मैसेज, 99 मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों के, हाय हेलो कैसे हो ना। वो चीज है, ऐसा रिलेशन बिल्ड कर लो ना। तो ये वाला तो ऑब्जेक्शन ही खत्म हो गया कि फोन नहीं उठाते हैं। मेरा तो फोन भाई सब लोग उठाते हैं ना। तो देखो इससे क्या फायदा होता है हमें, कि अगर वो काम नहीं कर रहे, उनको पैसों की प्रॉब्लम है ना, बट अगर हमारा रिलेशन बिल्ड है, तो एटलीस्ट हम उनको ऑल टू डूएस के लिए ना, डाउट सेशन के लिए उनको पिच कर सकते हैं। और इतनी सारी चीजें देखने के बाद क्या पता वो स्टार्ट कर लें ना, ये फायदा होता है। तो सबसे पहले तो रिलेशन बिल्ड कर लो। अगर आपका रिलेशन बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली देखो पर्सन फोन आपका नहीं उठाएगा ना। तो ये चीज है, रिलेशन बिल्ड कर लो और उनको पहले से बोल दो कि आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, ठीक है? ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया? ठीक के बाद लोग ना रिप्लाई नहीं करते, वही चीजें रिप्लाई नहीं करते ना। आ, पैसे नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तो काम करना है, ठीक है? वर्षा का आया था बहुत टाइम पहले कि स्लॉट होल्ड के लिए पूछा था ना। कहाँ है वर्षा जी? ना स्लॉट होल्ड के लिए पूछा था, कैमरा बंद है ना, कि पैसे नहीं है ना। तो देखो, उसको पता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे तो नहीं होते हैं ना, बट हमें उनको ऐसे चीजें एक्सप्लेन करनी है कि वो पता है, वो हमारी बातों से रिलेट करे। अब कैसे करनी है, ठीक है? उनको पूछो कि एक बात बताइए ना, ऐसे पता है, मतलब उस वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलना है ना। एक बात बताइए, आप खुद से लॉजिक लगाइए ना, कि लाइक अगर आपके पास पहले से पैसे होते, आपके पास 20-30 हजार रुपए ऑलरेडी हर महीने आपके अकाउंट में होते, क्रेडिट हो रहे होते, आपके मम्मी पापा के पास 1 लाख रुपए बैंक में रखे होते ना, आपको कभी भी काम करने की नीड होती? बताओ मेरे को, कभी भी आपको काम करने की नीड होती ना? ऑब्वियसली पर्सन बोलेगा नहीं मैम, पैसे होते तो हम काम क्यों करते ना। उनको बोलो, तो देखो पैसे नहीं है इसीलिए तो हमें काम करना है ना। और ये जो पैसे की प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व कर सकता है? एक तो आप कर सकते हो, एंड सेकंड कौन कर सकता है पता है? पैसा कर सकता है ना। पैसे की जो प्रॉब्लम है ना, पैसा ही सॉल्व कर सकता है। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपको जॉब चाहिए, जॉब लेने के लिए भी अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट ना, पढ़ाई कर रहे हो, लाखों रुपए लगा रहे हो। अगर वही पैसे अगर अभी पढ़ाई में ना लगाओ, क्या लगता है जॉब मिल जाएगी आपको? बिना कुछ आए जॉब नहीं मिलेगी ना, पैसे लगाने पड़ते हैं ना। पैसे नहीं है इसीलिए हमें यहाँ पर काम करना है, इसीलिए हमें वर्क को स्टार्ट करना है। एक बात बताओ ना, पर्सन से ना क्वेश्चन पूछा करो ना, कि एक बात बताओ ना, लाइक पूनम जी है ना, एक बात बताइए पूनम जी, अभी अगर आप वर्क को स्टार्ट नहीं करते हो ना, ये बोल करके कि आपके पास पैसे नहीं है, कल पैसे आ जाएंगे? परसों पैसे आ जाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं, 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे
नहीं आएँगे पैसे ना, तब भी आप यही बोल रहे हो कि मेरे पास जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग कुछ लोग ना क्या बताऊँ ना ऐसे ढीठ आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ, 1 महीने बाद पैसे आ जाएँगे मेरे पास, ना कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, ना उसका भी अभी ऑब्जेक्शन बताऊँगी, ठीक है? बट जो लोग एग्री करते हैं बातों से कि हाँ, 1 महीने बाद भी हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, ना तो उनको बोलो कि देखो अभी भी आपके पास पैसे नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे, 1 महीने बाद भी नहीं रहेंगे, ना क्यों नहीं रहेंगे? बिकॉज़ आपने ये ऑब्जेक्शन दे दिया अपने आगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ना तो अगर अभी आप एक बार पैसे अरेंज करके वर्क को स्टार्ट कर लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़े दिन बाद ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ना ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना पड़ेगा। ना उनको पता है ऐसे बोलो ही ना कि मतलब वो बातों से आपके एग्री करें। ना उनको ऐसी बातें बोलनी है, ठीक है? तो उनको बोलो कि देखो पैसे नहीं है ऑब्वियसली इसीलिए हमें काम को स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम कभी भी काम करने का सोचते ही नहीं। कौन मेहनत करना चाहेगा जिसके पास पैसे हैं? ना तो देखो इसीलिए हमें वर्क को स्टार्ट करना है ताकि इन फ्यूचर हमें ये ना बोलना पड़े कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है। एंड आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ ना लाइफ में एक बार आती हैं, ना और अगर आपने उसको एक बार क्विट कर दिया ना तो क्या पता दोबारा वो आपके पास ना आए। ना बिकॉज़ देखो लोग बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, ना मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, ना अब आपने नीड आइडेंटिफ़ाई क्यों करी है? पर्सन को ना पैसे ना होने के बाद में ना मोटिवेट करना स्टार्ट करो उसको, ना उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई करी थी, उसको काम क्यों करना था? पेरेंट्स के लिए करना था, स्टडी के लिए करना था, गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, ना उसको ये चीज़ बोलो, ठीक है? उसको बोलो कि ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी? अगर अभी आप वर्क को स्टार्ट नहीं करते हो, ना और अभी आप काम को स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या लगता है आपने जो भी ड्रीम्स देख रखे हैं वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएँगे? ना जो भी आपने सोच रखा है, ना उससे पूछो हो जाएँगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना? और क्या लगता है अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट नहीं करते हो ना, तो आप कुछ और करके ये सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? ऑब्वियसली बोलेगा नहीं कर सकते बिकॉज़ ये चीज़ रियलिटी है कि जो चीज़ें हम फॉरएवर से अचीव कर सकते हैं ना, कहीं और से नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब से भी नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ पर भी हमारी सैलरी लिमिटेड होती है, ना तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पर्सन को बतानी है, ठीक है? ठीक है? तो ये चीज़ आपको पर्सन को बतानी है, ओके? अब उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करना है कि देखो मेरे अब उसको पता है स्टोरी टेलिंग करनी है, सेम चीज़ अपनी जर्नी बताओ बिकॉज़ यहाँ पर भी तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है ना, जिसके पास पैसे रहे होंगे तुरंत फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया होगा, है ऐसा कोई हैंड रेज़ करना? कोई है ऐसा? जिसके पास पैसे ऐसे रखे हुए थे और उसने काम को स्टार्ट कर लिया? तो लोग पूछते हैं फॉरएवर है क्या? हाँ, निशा मैं बता रही हूँ, ठीक है? जस्ट वेट, ओके? पहले एक तो क्लियर कर दूँ, ना? देख लो, कोई भी नहीं है जिसके पास पैसे रखे थे और उसने काम को स्टार्ट कर लिया। तो इस पता है इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम खुद भी फेस करके आ चुके हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, एक-एक पर्सन किसी के पास पैसे नहीं थे जब उन्होंने वर्क को स्टार्ट किया। तो सेम ऑब्जेक्शन पर्सन भी दे रहा है, तो मुझसे क्यों डर रहा है? ना पहली बात तो ये हम डर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? उसके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है। जैसे मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करती हूँ ना कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने यहाँ पर वर्क को स्टार्ट किया था ना, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ ना, अभी लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था ना, तब मैं 19 इयर्स की थी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं 19 साल की थी, ओके? और आप सोचो और पता है ये काम के बारे में पापा को मेरे पता चल गया था। तो पापा मेरे पैसे की हेल्प करना ये रियलिटी है ना, पैसे की हेल्प करना तो दूर की बात है, पापा ने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया कि काम ही नहीं करना है। फालतू का काम है, फेक है, फ्रॉड है, पैसे लग रहे हैं, ना फालतू का काम है और शांति से पढ़ाई पे ध्यान दे लो। पापा ने ऐसे मेरे को बोल दिया कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ना क्योंकि चार सारी चीज़ें फालतू होती हैं। ना तो वो चीज़ है ना तो पापा पैसों से हेल्प क्या ही करेंगे फैमिली वाले उन्होंने तो काम करने के लिए मना कर दिया। और आप सोचो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 साल की थी एज़ अ स्टूडेंट मैं पैसे कहाँ से लाती काम को स्टार्ट करने के लिए? ना ऑब्वियसली मेरे पास भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे, ना बट मैं फॉरएवर के लिए सीरियस थी, मैं अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस थी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए सीरियस थी। ना इसीलिए मैंने पैसे अरेंज कर लिए। मुझे अच्छे से पता था कि जो चीज़ मुझे फॉरएवर से मिल सकती है ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकती है। ना इसीलिए मैंने पैसे को अरेंज किया, ठीक है? तो आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे को अरेंज करना पड़ेगा। मैं अभी करंटली कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आप ना 1000% दोगे, अगर अपना 100% दोगे आप ना और बिकॉज़ देखो कोई भी चीज़ अगर कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं ना, अगर वो काम हम दिल से कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं ना, एकदम फ़ोकस के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ हमें मिले ना।
ना। तो आप अगर ना लाइक अपना 1000% दे करके पैसे को अरेंज करोगे, इधर-उधर से अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली पैसे अरेंज हो जाएँगे। थोड़े बहुत मैंने पता है मैंने कैसे पैसे अरेंज किए थे? मैंने अपने दोस्तों से अरेंज किए थे, ठीक है? दोस्तों से कैसे किए थे? मैं इंस्टाग्राम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे ना जिनसे मैं कभी बात भी नहीं करती थी, ना नॉर्मली कभी-कभार बात हो गई, चैट हो गई ना, बट जिनका नंबर भी नहीं था मेरे पास, जिनसे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, ना मैंने उनका भी नंबर उस टाइम पे उनसे माँगा कि भाई मुझे अपना नंबर शेयर कर दो, मुझे आपसे ना कुछ हेल्प चाहिए थी, मुझे कॉल पे बात करनी है। ना और ये रियलिटी है, मैंने उनको किया भी था। ना मैसेज कर के सबको इंस्टाग्राम पे सबसे किसी से मैंने 1000 किसी से 2000 किसी से मैं इनफैक्ट 2-200 रुपए भी मिले थे। ना ऐसे-ऐसे कर के मैंने पैसे अरेंज किए थे। ना कुछ पैसे पड़ोसी से अरेंज कर लिए थे, कुछ पैसे लाइक मेरे घर पे दीदी की शादी पड़ी हुई थी, उस टाइम पे सोचो दीदी की शादी भी पड़ी थी। लोग मेरे और मैं 2 सीसी के पैसे अरेंज कर रही थी उस टाइम पे। घरवाले मुझे 2 सीसी करने के लिए पैसे देंगे कि शादी में पैसे लगाएँगे, ना इतना खर्चा होता है। मैंने पता है कैसे पैसे अरेंज करे थे? मैंने भैया को, पापा को मतलब पैसे तो मैंने तो पहली बात तो लोन ले लिया था, 10,000 रुपए लोन ले लिया था, स्लो ट्रैक का पैसा दे रखा था, मीन्स हाफ अमाउंट अरेंज हो गया था, हाफ रह रहा था, ना? तो मैंने ना थोड़े बहुत भैया से कि भैया अभी मैंने ये नहीं लिया है, अभी मैंने ये नहीं लिया है, अभी कपड़े लेने हैं, 1000 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे-ऐसे कर के मैंने पैसे माँगे थे। और ये चीज़ पता है पर्सन को बता भी देती हूँ, पर्सन रिलेट करता है कि हाँ, मैंने स्ट्रगल करा है पैसे अरेंज करने में, है ना? पापा से कि पापा ये लेना है अभी, वो लेना है, अभी ये वाली तो ड्रेस रह गई मेरी लेने के लिए, अभी सुबह पहनना है, शाम को पहनना है, ना ऐसे कर के मैंने उनसे पैसे लिए थे। और कोई 2000 कोई 1000 ऐसे करके मैंने पैसे लेकर के अपने मैंने वर्क को स्टार्ट कर लिया था, ना? बस आप जिनसे भी पैसे लेना, जहाँ से भी आप पैसे अरेंज करना, उनसे बोल देना कि आपको अगले महीने आप उनको पैसे रिटर्न कर दोगे। पर्सन को ये भी फ़ील होना चाहिए कि हाँ, वो पैसे मेरे रिटर्न हो जाएँगे, वो रिकवर हो जाएँगे, ना? ये चीज़ होती है। ऐसे कर के थोड़ी-सी आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है बिकॉज़ यहाँ पर सबकी स्टोरी है, ठीक है? ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसकी स्टोरी नहीं होगी, ठीक है? 28 पीपल्स हैं, सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है। तो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करो, ना किसी और की भी स्टोरी बता सकते हो, ना कि आप ही की तरह एक लोग हाउसवाइफ और है ना उनके पास भी पैसे नहीं थे, उनके हस्बैंड उनको अलाउड नहीं कर रहे थे करने के लिए। बट वो सीरियस थी अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने बच्चों के लिए तो उन्होंने पैसे अरेंज कर लिए, ना? तो अगर आप भी कोशिश करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल, ना? तो ये चीज़ होती है बस उनको इतना करना होता है, थोड़ा-सा मोटिवेट करना होता है, इतनी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादा नहीं होता है। फिर वो पता है अगर उनको करना होता है तो वो कर लेते हैं। अ, रिलेशन ने बोला आप ही कर दो। डे 2 तक देख लिया, फिर कॉल नहीं उठाते हैं ना, दूसरे नंबर से भी नहीं उठाते हैं। तो अगर वो डे 2 के बाद कॉल नहीं उठा रहे हैं मीन्स वो बिज़ी हैं, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ अगर वो बिज़ी नहीं है तो आपने उनका फ़ॉलो-अप नहीं किया है, ठीक है? आपको अच्छे से फ़ॉलो-अप करना है, डे 1 के बाद उनको प्री-मून करना है, सलोनी मैम का डाउट सेशन दिखाना है, ताकि वो करें, ठीक है? डे 2 के बाद तो पर्सन ज़्यादातर तो फ़ोन उठा लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग नहीं उठाते जो बिज़ी होते हैं, ठीक है? और ऐसा बहुत बार मेरे पास हुआ है कि डे 1, डे 2 देखने के बाद ना लोग गायब से हो गए हैं, ना? अब वो क्या करते हैं थोड़े दिन बाद आ रहे हैं कि मैम ये हमने देखा था अभी मुझे काम को अभी कल ही वाले सेशन में एक लड़का बैठा था मेरे ना उनने काम स्टार्ट किया था 7-8 महीने पहले ना एनरोलमेंट करी थी डे 1 देखा था उसके बाद गायब हो गया था पर्सन और अभी कल आया कल उसने डे 3 कंप्लीट करी अभी उसकी क्लोजिंग करनी है ना तो ये चीज है तो पर्सन बिजी हो जाते हैं ना तो उनके पीछे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब वो फ्री होंगे तो खुद ही कॉल कर लेंगे आप जस्ट उनको एक वॉइस नोट डाल दो कि मैंने आपको कॉल किया था बट आई थिंक आप बिजी हो इसलिए आपने कॉल वगैरह पिक नहीं करी सो आप फ्री होकर के मुझे कॉल कर लेना बिकॉज़ अगर आप ये सेशन नहीं देखोगे, आप मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? डे 1 से ही स्लॉट होल्ड की अर्जेंसी बना के चलो ना मतलब सीट की, कि 5 लोगों को सेलेक्ट करना। कल तो मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए थे ना कि मैम मुझे 1 सीट चाहिए, मुझे प्लीज़ 1 सीट रख लो, मेरे को 5 लोगों में आना ही आना है। ऐसे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है? यस। अच्छा यहाँ से कर देती हूँ, हो गया। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शन होता है, इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है? फॉरएवर है क्या? ये इन्विटेशन में पूछते हैं? हुँ? संध्या इन्विटेशन में पूछते हैं? ऑब्वियसली इन्विटेशन में ही पूछेंगे, ठीक है? तो देखो जो लोग इन्विटेशन में पूछते हैं कि ये फॉरएवर तो नहीं है ना, तो आपको क्या करना है उनसे पहली बात तो पूछो कि फॉरएवर के बारे में आप क्या जानते हो?
ना। तो आपको पर्सन जो भी बताएगा कि मैंने कर रखा है ना, मैंने समझ रखा है, अगर बोलता है समझ रखा है ना, उसको बोलो कि नहीं ये फॉरएवर नहीं है, ठीक है, उसको बोल दो, ठीक है। उसको बोलो कि आपने पता नहीं कहाँ फॉरएवर को समझ रखा था, आई डोंट नो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पर काम को समझ के देखो, अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज बोलो। और जो लोग फॉरएवर को समझ रखे हैं ना, उनसे पूछो कि फॉरएवर को क्या समझ रखा है, कितना मतलब क्या मार्केटिंग प्लान जानते हो ना, और लाइक काम को स्टार्ट किया था कि नहीं किया था ना, उसके अकॉर्डिंग पर्सन को बताओ है कि नहीं ना। अगर पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने काम को स्टार्ट किया था, मैंने फॉरएवर को समझा था, स्लो ट्रैक करा था, ये वो बहुत लोग क्योंकि किए रहते हैं, करके छोड़ दिए रहते हैं ना, उनको बोल दो हाँ ये फॉरएवर ही है, तो आपको दोबारा स्टार्ट करना है, काम को हमारे सिस्टम में समझना है। तो बहुत लोग नहीं समझते हैं ना, एक ही दो पर्सन आता है जो समझता है ना, तो जो समझेगा ठीक है, जो नहीं समझेगा उसको छोड़ दो, ठीक है, ये चीज होती है। एंड सेकंड चीज क्या है ना, पर्सन अगर बोल रहा है कि बस जस्ट समझ रखा है, उसको बोलो नहीं ये फॉरएवर नहीं है ना, लाइक आपने पता नहीं कहाँ पे समझ रखा था, आप एक बार यहाँ पर समझ के देखो। और पता है ऐसे करने से ना कितने लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया, मेरे कितने स्लॉट होल्ड आ गए हैं। एंड यहाँ पर सब लोग उनको सब लोग जानते हो, क्या नाम है, अम, अम, अरे यार अभी याद आएगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। तन्मय सर, हाँ तन्मय सर को सब लोग जानते हो ना, उनके पास अक्सर ऐसी लीड्स आती है जो लोग फॉरएवर करके आए होते हैं, और वो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो वही चीज है कि हमें स्किल्स होनी चाहिए, बाकी जो फॉरएवर करके आए हैं ना एक बार ना, वो भी अचीवर्स क्लब के साथ दोबारा काम को स्टार्ट करते हैं, बस हमें वो स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्स पे ज्यादा वर्क करो आप लोग ना, सेल्फ लर्निंग पे, ओके। ये चीज होती है, ऑब्जेक्शन इसका ये हो गया, ओके। लोग जो लोग पूछते हैं ये पर बता तो दिया आप ही थे। रिलायंस ने बोला है मीन्स आसमानी रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हो, रुको मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आसमानी, हाँ जी अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा ना। हाँ क्या क्वेश्चन था आपका। मैम लोग पूछते हैं, बोलते हैं रिलेशन बिल्ड, जैसे बोले ना कि जो नहीं समझता है मतलब काम के लिए या पैसे के लिए, उससे रिलेशन बिल्ड करो। जैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं तो लोग बोलता है कि मैम आप दीदी हो या हमसे छोटे या बड़े हो, तो आप ही उससे उसमें पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी 2-4 दिन में, यही बोलता है ज्यादातर आदमी। मतलब रिलेशन बिल्ड करने पे बोलते हैं या फिर आपके रिलेटिव बोलते हैं हॉट मार्केट पे। नहीं, रिलेशन बिल्ड में। अच्छा रिलेशन बिल्ड में, ओके। हाँ। हाँ, तो अथॉरिटी आपको अपने पास रखनी है ना, कैसे रखनी है मैं बता रही हूँ। रिलेशन बिल्ड तो करना है, बट इतना भी रिलेशन बिल्ड नहीं करना है कि पर्सन पैसे मांगने लग जाए, ठीक है। नहीं मैम, अब वो जैसे मतलब वो मुझे लगने लगता है कि आदमी ऐसे नहीं मानेगा, तो बोलते हैं देखो भाई, मैं आपके भले के बारे में ही सोच रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने से तो अच्छा है ना, आपने यहाँ ज्वाइन किया है तो कुछ करो, कुछ बनो, ताकि आपके घर वालों को और आपके फैमिली में जो है उसको खुशी मिले, अच्छा लगे कि मेरा लड़का या लड़की जो भी है रहता है, उसको मैं यही बोलती हूँ कि अच्छा लगेगा। तो बोलता है कि आप बड़ी बहन जैसी हो तो आप ही कर दो, यही बोलता है। ओके ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि हमें इतना भी रिलेशन बिल्ड नहीं करना है, रिलेशन बिल्ड हमें कैसे करना है, ठीक है। आ, आपको पता है पर्सन की ना प्रॉब्लम जाननी है, ठीक है। आप जब पर्सन की प्रॉब्लम जानोगे और उसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका वैसे भी रिलेशन बिल्ड हो जाएगा उससे ना। ऐसे भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर लेता है, इतना ज्यादा कर लेना है कि वो आपसे पैसे मांगने लग जाए ना। और जो लोग पैसे मांगते भी हैं ना रिलेशन बिल्ड होने के बाद, कोई बात नहीं रिलेशन बिल्ड हो गया पैसे मांग रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है मैं बता रही हूँ ना। जी। हाँ, उसको क्या करना होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो ये बोलो कि एक्चुअली क्या है ना कि ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। कंपनी हमें जी। अलाउड नहीं करनी करती है कि हम आपके पैसों से हेल्प करें। क्यों नहीं करती है, बिकॉज देखो यहाँ पर पैसे क्यों लग रहे हैं, डीपली जाओ। पैसे यहाँ पर क्यों लग हम्म। रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए लग रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट हमें जी। खरीदने क्यों है, बिकॉज हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और बिजनेस के लिए जी। प्रोडक्ट हमें इसीलिए खरीदने हैं बिकॉज हम यहाँ पर जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम दूसरों को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे,
ना, हम उनको चीज़ें नहीं बता पाएँगे, ना। तो प्रोडक्ट में जी, प्रोडक्ट तो आप ही खरीदोगे ना, अगर मैं पैसे लगाऊँगी प्रोडक्ट तो मेरे घर पे आ जाएँगे, ना। और जी, मैं यूज़ करके क्या करूँगी, ना उसको आपको यूज़ करना है ना, तो ऑब्वियसली आपको ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ होती है, ओके? एंड उनसे एक बात बोलो, जी, ठीक है? एक बात बताओ, आप फॉरएवर को स्टार्ट करोगे, ठीक है? यहाँ पर आपकी जो जर्नी रहेगी उसमें कौन आपको हेल्प करेगा, कौन आपको गाइड करेगा? ऑब्वियसली मैं करूँगी, ना। मैं जी, आपको चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाली हूँ, चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ना। और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप यहाँ पर इनकम करोगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर मेरी होगी? उससे पूछो, जी, अगर आप काम को स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे या फिर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? बोलेगा ऑब्वियसली मैम मेरे होंगे, ना। बोलो और उसके लिए हेल्प आपको कौन करेगा? मैं आपको हेल्प करूँगी, ना। और अगर मैं आपके भाई पैसे भी अगर मैं ही लगा दूँगी तो एक बात बताओ अपने ड्रीम्स के लिए, ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या कर रहे हो फिर? पूछो उससे कि आप कर क्या रहे हो फिर? जब सारी चीज़ें मुझे करनी है ना, जब मैं क्योंकि देखो मैंने मेरी भी सेम चीज़ें थी, आप ही की तरह मैंने भी तो फॉरएवर स्टार्ट किया है ना। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला ना। मैंने तो स्टार्ट कर लिया पैसे लगा कर के, अब आपकी बारी है। आपको अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो काम को स्टार्ट करो। पैसे मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने अरेंज कर लिया था, तो आप भी अरेंज करो। ना, उससे ये चीज़ बोल सकते हो, ठीक है? अगर हाँ, अगर उसको करना होगा तो बोल देगा कि हाँ, मैं कर लूँगा, ना। अगर उसको नहीं करना होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं करना मेरे को, ना। अभी मेरा भी एक पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा रिलेशन बिल्ड हो गया था, ना। वो तो बहन-बहन करके पीछे ही पड़ गया था। मैंने उसको बोला कि "रब्बी आप मेरे ना भाई बड़े भाई जैसे हो, ना, तो लाइक आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ना मैं बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको मैं प्रोवाइड करूँगी, ना। बस आप फ़ोकस के साथ यहाँ पर काम वगैरह को समझो, ना। तो उनने चीज़ें करी तो थी ना, बट बाद में बोल रहा था कि आप मेरे बहन जैसे हो ना, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको अगले महीने दे दूँगा, ऐसा-वैसा पता नहीं क्या-क्या। तो सेम चीज़ जी, मैंने बोली थी। जी, मेरे साथ भी होता है, ज़्यादातर हाँ, यही। हाँ, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है, मैं आपके पैसों में हेल्प कर दूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बट मैं पूरे पैसों में तो हेल्प नहीं कर सकती, मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब आप पैसों में उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो, ठीक है? डे 3 में ₹6000 के बारे में बताते हैं, ना? पहली हाँ, बात तो अगर उसने रात को स्लॉट होल्ड नहीं किया है, ना? तो मॉर्निंग में आप ये चीज़ बोल सकते हो कि देखो अब तो आपका काम 8000 में स्टार्ट होना है, बट मैं ट्राई करूँगी ना, मैं लाइक आपकी ₹2000 की मैं अपने साइड से आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं सर से बात करके, ना। और मैं आपका 6000 में हुँ, स्टार्ट करवा दूँगी। बट जो लोग 6000 में कर देते हैं, ठीक है ना? उनको क्या करना होता है, उनको बोलो कि एक्चुअली जो हमारा डाउट सेशन होता है, आप ऐसे हेल्प करो, ठीक है? जो हमारा डाउट सेशन होता है डे 3 के बाद, उनको बोलो कि जिन्होंने अपना स्लॉट होल्ड कर लिया था ना, लाइक उनके लिए ना अभी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है 3:30 बजे, ठीक है? बट जिन्होंने स्लॉट होल्ड किया था, उनके लिए होने वाली है। सर पर्सनली कुछ पैसों में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो आप मुझसे जी, पैसों में हेल्प माँग रहे थे, तो एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सिस्टर मैं आपकी हेल्प करने मैं भी सोच रही थी मैं आपकी हेल्प करूँ, ना। तो देखो वो ट्रेनिंग का लिंक तो उन्हीं को मिल रहा है, जो लोग ने अपने स्लॉट होल्ड कर लिया है, ठीक है? बट वो ट्रेनिंग मैं पर्सनली सर से रिक्वेस्ट करके आपके लिए ले रही हूँ ताकि आपको भी पैसों में हेल्प मिल सके। बिकॉज़ अभी आपका काम 8000 में स्टार्ट होगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप यहाँ पर ज़्यादा पैसे लगा के वर्क को स्टार्ट करो, ठीक है? उसको फिर आप 8000 वाला माइंडसेट बना के चलो, 6000 वाला नहीं तो बोलेगा बस ₹500 कम हुए हैं, ना? बोलो अब आपका काम 8000 में स्टार्ट होना है, ना? तो अभी जो डाउट सेशन होने वाला है ना, उनके लिए जिन्होंने अपना स्लॉट होल्ड कर लिया था, सर उनकी पैसों में हेल्प करने वाले हैं। बट वो ट्रेनिंग का लिंक मैं आपको ही प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज़ आप मेरे भाई जैसे हो, आप मेरी बहन जैसी हो, ना? तो उसको वो ऐसे बोल कर के ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड कर दो। वहाँ पर क्या होगा उसको ₹500 का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है? जी, उसके बाद 500 का ऑफर मिलने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड दिखा रहा है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? तब तो आप क्या करो उसका तो स्लॉट वगैरह होल्ड करवा लो, ठीक है? बट अगर वो अभी भी शो कर रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ना तो उसको बोलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक ₹2000 से अपना स्लॉट बुक करो, ₹2000 तो अरेंज करना पॉसिबल है ना? ₹2000 से अपना स्लॉट बुक करो, ठीक है? मैं आपकी और ₹500 में हेल्प कर दूँगी अपने साइड से। मैं आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ 5000 में मैं आपका काम स्टार्ट करवा दूँगी। 5000 तक ठीक करवा है। सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? उसको बोल दो कि अब मैं आपका 5000 में स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है? आप बस अपना ₹2000 लेकिन अगर आप ₹2000 से सीट बुक करवा लोगे तो, तभी मैं आपकी हेल्प करूँगी। नहीं तो ये ऑफ़र मैं आपको नहीं दूँगी। बिकॉज़ मैं अपने साइड से भी ना 5 लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ₹5-500 की।
तब भी देखो मेरे 2,500 रुपए हो गए ना, बोल दे 500 रुपए मैं आपसे लूंगी भी नहीं, ठीक है, उसको ये चीज बोल दो। ओके, तो ऐसे करके कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपका रिलेशन भी हो गया ना, आपने उसकी पैसों में भी हेल्प कर दी, चीजें हो गई ना। अब उससे बोलो पैसे अरेंज करने के लिए, अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, उसको करना ही नहीं, काम ही नहीं करना है, ठीक है। जी और क्या है, अब क्या है, आप म्यूट कर लो। मैम मेरे को इंस्टा में मैसेज आता है, आप कितना अर्न करते हो या काम कोई आपसे होता है क्या? डिम्पल, अच्छा डिम्पल, आपने तो अभी जस्ट स्टार्ट करा है ना, तो मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो उनको बोल दो हाँ अभी मैं ना कुछ ऑनलाइन वर्क करती हूँ, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसको बता दो ना, एक्सप्लेन कर दो, उसको नंबर मांग लो और उस पे कॉल पे उसको बता दो। वो एडिटिंग है, मेरे को पता है, ठीक है। तो ये चीज आप उसको बोल, उससे अगर बोल पूछ रहा ना कि कोई आप कुछ काम करते हो ना, तो उसको बोल दो हाँ मैं ना वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, ऑनलाइन मैं बिजनेस करती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, उसको बोल दो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, जिसमें मैं लोगों को गाइड करती हूँ, टीच करती हूँ कि कैसे अपने आप स्मार्टफोन का यूज करके पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो। ऐसे कर करके उससे नंबर ले लो, और नंबर ले करके उसको इनविटेशन कर दो, क्लोजिंग कर दो। और जो लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पर कितना अर्न कर लेते हो ना, तो उसको बोलो कि यहाँ पर ना आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, अपनी मत बताओ, अगर अपनी आपकी आ रही है तो अपनी बता दो, नहीं आई है ना तो बातों को पता घुमाना स्टार्ट करो। मैं बातों को बहुत घुमाती हूँ ना, बातों को घुमा दिया करो। पर्सन ने पूछा ना कि आप कितना अर्न कर लेते हो, तो इनडायरेक्टली आंसर करो। कैसे करो कि यहाँ पर ना आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अर्निंग कितना करते हो। अगर आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो आप उससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो ना, डिपेंड योर वर्क। ओके, ऐसे करके प्ले स्टोर वाला कोई ऐप से, नो, ऐप वगैरह बोल दो, नहीं कोई ऐप वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये चीज पर्सन को बोल दिया करो। अब देखो पर्सन का क्या हो गया, ये भी उसको पता चल गया कि मेरी भी मैंने ये भी नहीं बताया कि नहीं मैं अभी कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, जो लोग भी न्यू पर्सन है ना, और उनको ये भी बता दिया कि यहाँ पर मेरी इनकम कितनी है ना, दोनों चीजें हो गई कि नहीं। ऐसे करके करा करा करो, ठीक है। तो गाइस और कोई ऑब्जेक्शन है, फिर ऑब्जेक्शन खत्म हो गए आप लोगों के। 11 बजने वाले हैं, 9:30, 10:30, 11, 1.5 घंटे मीटिंग चली है, ठीक है। अभी मेरे को बता दो किसी को और कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर हम एंड करेंगे। ठीक है, तो किसी को और कुछ, 3 मैसेजेस आ गए मेरे पास। ओके, ऑलमोस्ट क्लियर है मैम ना। मैम जो अलग अलग बोलते हैं तो क्या करें, अगर कोई बॉय है तो उसके बाद प्रियंका का ऑप्शन आ रहा है। भाई बोली तो सामने से बाबू बोलता है कि मुझे 500 पे करना है। थैंक यू सर। ये वाला प्रियंका का ऑब्जेक्शन मेरे को समझ में नहीं आया ना। देखो, जो लोग गलत गलत बोलते हैं ना, फालतू फालतू की चीजें बोलते हैं, कमेंट पास करते हैं ना कि ये वो दुनिया भर की चीजें ना, राइट क्वेश्चन है, ये भी एक ऑब्जेक्शन ही है ना। तो उसको आपको क्या करना है, उससे तो डायरेक्टली पूछो ना कि भाई यहाँ पर काम करने आए हो कि ये सारी चीजें करने आए हो ना। बिकॉज देखो यहाँ पर मैं काम सिखा रही हूँ ना कि ये सारी चीजें कर रही हूँ, तो अगर आप बताओ काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली पूछो। पहली बात तो ना ऐसे लोगों को कुछ करने की नीड ही नहीं, बिकॉज वो होते ऐसे हैं ना। एक ठीक है, तो उनको बोलो कि एक काम करो ना, आपको वर्क करने की नीड नहीं है, आप यही सारी चीजें करो, ठीक है। उनको आप तुरंत ब्लॉक कर सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम पास करेंगे, और वो कुछ भी नहीं करते हैं ना। मेरे व्हाट्सएप पे दिखाऊं ना तो
पता नहीं कितने, आप लोग बताओ व्हाट्सएप पे कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है? कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है? हुँ? आई नो, मैं तो सुना देती हूँ मैम। 10-10 बस, बस। 15 बस। और और किसी ने कुछ भी नहीं किया है? वॉव! ये पता है बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटी बात है। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है गाइज़? कितना है? पता नहीं कितना, 134, यस, ठीक है? अब देखो 134 लोगों को मैंने ब्लॉक कर रखा है, ओके? एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है? ये दिख रहा है? देख रहे हो? हर जगह ब्लू टिक, मैसेजेस देखो। ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है? ये देखो अनलिमिटेड, ये लोगों के मैसेजेस हैं जिनको मैं रिप्लाई भी नहीं करती। ऐसे मैसेजेस होते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत क्यूट हो, यू आर सो प्रिटी, पता नहीं क्या-क्या। जो लोग पता है, जो लोग नॉर्मल मैसेज करते हैं, उनको तो पता है सेम सिंपल सा है ना, उनको थैंक यू बोल दो, थैंक यू। क्या करें, तारीफ़ ही तो कर रहे हैं, ना तारीफ़ तो बहुत अच्छी लगती है हमें, ना तारीफ़ करें उनको थैंक यू बोल दो। बट जो बकवास करते हैं ना, उनको ब्लॉक कर दो या फिर उनको ना ऐसे बस पेंडिंग में छोड़ दो। जब उनका मैसेज सीन नहीं होता ना, तो वो खुद ही बस कोई बात नहीं, यहाँ पर अब भाव नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ होती है। क्योंकि कुछ नमूने आ जाते हैं ऐसे ना जिनको काम से ना और पैसे से मतलब ही नहीं होता है, उनको बकवासी करनी होती है, ठीक है ना? काजल हँस रही है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, तो इनको इग्नोर करो ना। मैंने इतने लोगों को ब्लॉक कर रखा है। देखो ब्लॉक में मैंने किसको ब्लॉक कर रखा है? इतने लोग भले ज़्यादा लोग हैं बट किसको कर रखा है? जो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। बार-बार वीडियो कॉल, बार-बार मैसेज जिनसे मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बाकी जो 1-2 बार जो फालतू के मैसेज करते हैं, वो मेरे ऐसे पेंडिंग में पड़े रहते हैं, उनको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। बिकॉज़ देखो ये प्रॉब्लम्स ना खाकी गर्ल्स के साथ आएँगी आएँगी ना। आप एक चीज़ ये सोचो हुँ, आप ये चीज़ एक सोचो, मेरी ऑफ़लाइन टीम भी बैठी है, वो भी अलग-अलग ऑब्जेक्शन दे रही है, ना? तो आप लोग एक चीज़ ये सोचो कि जो भी गर्ल्स हैं ना, एटलीस्ट लोग हमें कुछ बोल रहे हैं, ना बाहर आज के टाइम पे जो बाहर चीज़ें हो रही हैं, ना उससे तो हम लोग सेफ हैं, ना अपने घर में बैठ कर के काम कर रहे हैं, लोग हमें बस बोल ही तो रहे हैं, ना और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप अभी मार्केट भी जाओगे, तब भी लोग देखेंगे, कमेंट्स करते हैं, ना अभी कल ही की बात है, मैं, ईशु, मुस्कान तीनों हम गए थे बाहर, ना कुछ लड़के बाइक से जा रहे थे, फालतू की चीज़ें बोल रहे थे, ना? तो देखो कुछ गली के कुत्ते होते हैं, वो भौंकेंगे ही, उनको कितना भी कुछ कर दो ना, उनका भौंकना बंद नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है, ठीक है? उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना, उनके पीछे अपना इनफैक्ट टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अभी किसी ने बोला था ना मैं सुना देती हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को सुनाना नहीं आता, ना? मैं बहुत सुनाती थी, अभी नहीं सुनाती हूँ, ना? लाइक मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को गाली वगैरह नहीं आती है, ये सब मेरे को आता ही नहीं है, ना? लेकिन सुनाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है ना, ऐसे इतनी डीपली चीजें बोलती हूँ ना कि पर्सन खुद वो गायब हो जाता है, ऐसे ऐसे मैं उनको बोल देती हूँ, बढ़िया सा वॉइस नोट डालती हूँ ना, मैं लिटरली बता रही हूँ ना, जब मैं वॉइस नोट डालती हूँ ना तमीज के साथ डालती हूँ ना, गाली वगैरह नहीं देती हूँ, तमीज के साथ डालती हूँ, पर्सन का दोबारा मेरे पास मैसेज नहीं आता है, आता ही नहीं है ना। तो वो चीज है कि आप लोगों को लाइक किसी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, अपने मुंह को गंदा नहीं करना है उनकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करो, डिलीट करो, इग्नोर करो ना, या फिर नॉर्मल सा उनको जो भी अपने लैंग्वेज में बोलना चाहो अपने अकॉर्डिंग, जो भी उनका मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल दो, बस फिनिश खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है? यही करना होता है। किसका मैसेज है? 7 मैसेजेस हो गए। नहीं काजल, डिमोटिवेट नहीं करते हैं, पता, हाँ, बट जो न्यू पर्सन्स है वो होते होंगे डिमोटिवेट ना, बट मैं तो नहीं होती हूँ, ये पता है एक हैबिट में आ चुका है कि और पता है इस, अगर आपने भी स्टार्टिंग करी, आई थिंक काजल ने भी स्टार्टिंग ही करी है, बिकॉज अभी आप मेरे को कुछ दिन से दिख रहे हो ना, तो ये चीज है कि स्टार्टिंग में ये चीजें हमारे साथ होती है, बट पता है टाइम के अकॉर्डिंग ना चीजें हमारे साथ कम हो जाती हैं,
होती नहीं है। अब पर्सन को नहीं पता कि हम पुराने हैं कि नए हैं, वो उसे नहीं पता होता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ कम हो जाती हैं ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको आती है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैं पता है मैं अपने अपलाइन को जा कर के ना, मेरी जो मैम थी, अपलाइन थी, मैं उनको जब क्योंकि फर्स्ट टीम में मेरे साथ हो, जब से मैं उदित उदित सर के साथ काम स्टार्ट किया, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, होती भी हैं। तो अब तो मैं कभी-कभी ना उदित सर को फ़ोन पकड़ा देती हूँ ना, फिर वो अच्छे से बताते हैं। अभी भी बीच में एक चीज़ हुई थी, पर्सन वीडियो कॉल करे जा रहा था, मैं फ़ोन में उदित सर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे मेरे, ना, उसको उन्होंने अच्छे से सुना दिया, ना। तो वो चीज़ है कि पहले होती थी, पहले की टीम में, अभी ये चीज़ नहीं हो रही है। तो न्यू पर्सन्स के साथ थोड़ा बहुत होगा, फिर बाद में वो चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत कम, बहुत ही रेयर होता है कि 1-2 लोगों के ऐसे फालतू मैसेजेस आते हैं। बाकी तो सारे तमीज़ वाले आते हैं, जो तारीफ़ भी करके जा रहे हैं ना कि हाँ, अच्छे लग रहे हो, ये वो भी तमीज़ के साथ करके जाते हैं। ना, तो स्टार्टिंग में होती है, फिर बाद में नहीं होता है। वो कहते हैं काम नहीं काज के दुश्मन काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, अच्छा है ये भी। व्हाट्सएप पे बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है ब्लॉक का, कर दिया करो ब्लॉक, गुड, हाँ, बिल्कुल सही ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉक लिस्ट आपकी भर जाएगी, अनलिमिटेड ब्लॉक कर सकते हो ना, ब्लॉक करो, ना क्यों टाइम वेस्ट करना किसी के पीछे। योगेश, गुड मॉर्निंग भाई, सो के उठ गए आप अभी? मैम ईशान सर वाली मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ईशान सर की भी मीटिंग हो रही है, वाह। ना, हाँ, वैसे भी इसको मैं इंडी करने वाली हूँ, अब तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है ना। गाइस, सब किसी के ऑब्जेक्शन नहीं है ना, सबने स्टोरी वगैरह बना ली है। बस एक सेकेंड रुक जाओ, मैं भी अपनी स्टोरी बना लूँ। स्टोरी वगैरह बना लो ना सब लोग इंस्टाग्राम पे। पर्सनल ब्रांडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, ना, तो सबको करनी है। हाँ जी गाइस, ना किसी को और भी कुछ पूछना हो तो मेरे को बता सकते हो आप लोग। तो आप लोग, ठीक है गाइस, फिर हम इसको एंड करते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है, और तो किसी के कुछ मैसेजेस नहीं आए। भाई मैं क्या बता दूं योगेश, अब कौन सा ऑब्जेक्शन होगा वो आप लोग बताओगे ना। आप चलो, हम बाद में मीटिंग करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है ना, रिव्यू डाल दो ग्रुप में सब लोग, अगर मीटिंग सच में अच्छी लगी हो तो, अगर आपके ऑब्जेक्शन क्लियर हुए हो ना। गाइस, मीटिंग अच्छी थी, एक बार यहाँ पर रिएक्शन दे दो मेरे को, ताकि नेक्स्ट टाइम ना कॉन्फिडेंस आएगा मीटिंग लेने के लिए। ठीक है, पक्का अच्छी थी मीटिंग? चलो सही है ना। तो सब लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ग्रुप में रिव्यू डाल दो, जिन्होंने स्टोरी बनाई है स्टोरी बना के मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, ठीक है? और गाइस, जिन्होंने फॉलो नहीं किया मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। ओके, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द डे, अच्छे से काम करना सब लोग, ओके, बाय बाय।